अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन एक्स्ट्रा। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि कौकब नूरानी साहब का एक स्टोरी आपके सामने पेश करेंगे। उसमें वो कहते हैं कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में जो है राई के बराबर दाने के बराबर, जैसे राई का दाना होता है ना, उसके बराबर वो जो है पूरी कायनात के कशों को देख रहे हैं हाथ की हथेली के ऊपर। वो सब उनको नज़र आ रहा है जैसे अल्लाह ताला देखता है ऊपर से, उस तरीके से गौस पाक को भी सारा पूरी दुनिया का सब चीज़ें उनके हथेली पे नज़र आती हैं। तो चलिए इनकी कहानी को एक्सपोज करेंगे इंजीनियर मिर्ज़ा साहब। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले इनकी स्टोरी सुनते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये तो कहते हैं बुजुर्ग इस तरह देख रहे हैं दुनिया को, साइंस भी मानती है। यानी आइंस्टाइन 70 बरस पहले दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान यहूदी था। उसने उस वक्त कहा था 70 बरस पहले कि मैंने रेडियाई दूरबीन, रेडियो बाइनोकुलर से, एक रेडियाई दूरबीन से 2 करोड़ नूरी साल के फासले पर एक कहकशां देख ली है। 2 करोड़ नूरी साल। एक सेकंड नूरी पता कितना होता है? 1,86,284 मील। ये एक सेकंड है। खरबों साल के फासले पर मैंने एक कहकशां देख ली है। ये 70 साल पहले सबसे बड़ा साइंसदान, मगर उसी का बयान है कि जहां तक कायनात की सरहदों का ताल्लुक है, मुझे 10 लाख साल उम्र मिल जाए मैं मालूम नहीं कर सकता। ये साइंसदान कह रहा है। मेरे गौसे पाक कह रहे हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान कहरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। ये 70 साल पहले बड़े साइंसदान की बात, वो 1000 साल पहले गौसे पाक। मैं अल्लाह के सारे मुल्कों को इस तरह देखता हूँ जैसे हथेली पे राई के दाने को देखता हूँ। अल्लाहु अकबर। ठीक है, आपके सामने ये मौक़िफ़ पेश कर दिया कौकब नूरानी साहब ने। तो इनसे कोई पूछेगा नहीं कि भाई ये दलाइल पेश करें, इसके कहाँ लिखा हुआ है। किसी रोशनी से, कुरान हदीस की रोशनी से पता चलता है? नहीं पता चलता। तो ये कहानियाँ सुनाई जा रहे हैं आपको और आप सुने जा रहे हैं, और नीचे बैठे वाले लोग जो है सुभान अल्लाह और माशाल्लाह के नारे लगा रहे होते हैं। तो चलिए इंजीनियर साहब क्या कहते हैं। मैं अल्लाह के सारे मुल्कों को इस तरह देखता हूँ जैसे हथेली पे राई के दाने को देखता हूँ। अल्लाहु अकबर। नीयत को पहचाने, तसव्वुफ को पहचाने, ये इस तरह की इश्तिहारी और दूसरी बातों में ना आए। इस तरह की बातों में देखते ही रह गए। ठीक है, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੰਜ ਹੀ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਟਾਪ ਔਰ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਇੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਕਾਫਰ ਸਨ, ਗੋਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 3D ਵਿਊ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਝੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ मगरिब ਦੀ पढ़ लेते सन। हमारा तो बच्चा भी नहीं पढ़ता, वो देखता है टाइम टेबल। देख ले, सही बुखारी में मौजूद है, सही बुखारी के अंदर, कि नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में एक दफा बादल आ गए तो साहबा इकराम कहते हैं हमने रोजा इफ्तार कर लिया, बाद में सूरज निकल आया। तो फिर वो ताबी कहता है फिर रोजे की कज़ा की। उन्होंने कहा इसके सिवा तो चारा ही कोई नहीं था। आज बादल निकला है, बादल आ जाए काले तो जो मर्जी हो जाए, हम तो घड़ी और टाइम टेबल के बगैर रोजे ही नहीं खोलेंगे। तो उनको क्यों नहीं पता चला कि सूरज गुरूब हुआ है या नहीं हुआ? हमें तो पता चल जाता है। तो ये मान लें कि आज के बुजुर्ग जो हैं वो मर्तबे में आगे बढ़ चुके हुए हैं, जिनको आपने चीजें मर्तबे क्लेम किए हुए थे। ये मर्तबे नहीं, ये टेक्नोलॉजी है, उसकी बरकत है, अल्लाह का शुक्र है। वो बेचारे इतनी मुश्किल से उठते थे, हम लोग अलार्म लगा के उठते हैं। 2 बजे भी सो जाए अलार्म लगा के, हमें यकीन होता है कि 4 बजे या 5 बजे हम उठ ही जाएंगे अलार्म की आवाज से। और उधर सही मुस्लिम में देख लें, हजरत बिलाल की ड्यूटी लगी, वो भी सो गए, नबी इस्लाम भी, साहबा भी सो गए, नमाजी वक्त ही गुजर गया। सूरज निकलने के बाद फिर नमाज अदा की। और ये आपको कहेंगे जी 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं मैंने 40 साल इशा के वजू से फजर पढ़ी। कितना अरसा? 40 साल। मादरजाद हम फर्ज नहीं पढ़ते, सुन्नतें बहुत से लोग नहीं पढ़ते, वाजिब कितने नहीं पढ़ते। वो रोजाना कितनी इबादत कर रहे हैं। इशा के लिए वजू किया, सारी रात इबादत में गुजारी, सुबह फजर हो गई। 40 साल। फरमाते हैं 15 साल मैंने इस तरह गुजारे, इशा की नमाज के बाद अपने हुजरे में जाता, खूंटी एक
गाड़ी हुई थी दीवार में, कुछ भी समझ लें, हुक लगाया हुआ, उसको पकड़ लेता और एक टांग उठा लेता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा से कुरान पढ़ना शुरू करता और उठाई हुई टांग जमीन पर उस वक्त रखता था जब पूरा कुरान खत्म कर लेता। ये कहानी सुना दी एक और इन्होंने। खाम खा की बातें, ये सब की सब चीजें गुलूव हैं। इसी को इफरात व तफरीद कहा गया। कुरान में है ला तगलू फी दीनिकुम, अपने दीन में गुलूव नहीं करना। पैगंबरों के बारे में अगली उम्मतों ने भी गुलूव किया, इस उम्मत ने भी किया। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि तुम भी अगले लोगों के रास्ते पे चल पड़ोगे, कदम बा कदम, बालिश्त बर बालिश्त, हत्ता कि उनमें से कोई शख्स गोह के सुराख में दाखिल हुआ तो तुम भी उसकी पैरवी करोगे। साहबा इकराम ने पूछा कि ये अगले लोगों से मुराद क्या यहूद व नसारा है? आपने फरमाया अगर वो मुराद नहीं तो फिर कौन से लोग मुराद हैं? यानी यहूद व नसारा की हर खराबी इस उम्मत के अंदर किसी न किसी शक्ल में आएगी। आप किसी खराबी का जिक्र करें, मैं आपको बताऊंगा कि किस फॉर्म में इस उम्मत के अंदर मौजूद है, सवाए एक चीज के कि इन्होंने रसूलुल्लाह को अल्लाह का बेटा करार नहीं दिया, अल्लाह करार नहीं दिया। सही। वैसे कोशिश की है नूर मिन नूरिल्लाह कहकर उसका गलत मफहूम बयान करने की, लेकिन उरिया इस तरीके से कोई शिरक नहीं किया। और ये भी इस उम्मत की अल्लाह ताला ने, चूंकि खत्म नबूवत है, अब कोई पैगंबर नहीं आना, ये अल्लाह ताला ने कम अज कम शिरक जली से इस उम्मत को महफूज रखा। लेकिन बाकी आप जिस लेवल पे भी देखें, जो कुछ उन्होंने अपने पैगंबरों के बारे में क्लेम किया ना, इधर पैगंबर के बारे में तो छोड़ दें, इन्होंने तो अपने बाबों के बारे में वो चीजें क्लेम की हैं। आप ये जितने भी वाकयात देखें तो क्या कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने फरमाया छड़ दो, अब्दुल कादिर विच पै गया। अब्दुल कादिर ने क्या कि या अल्लाह मेरा बंदा है। तो ये अब्दुल कादिर और अल्लाह की जो गुफ्तगू है, इसका क्या मतलब है? यही बात अगर गुलाम अहमद कादियानी की तरफ मंसूब की जाए तो ये कहते हैं कि वो दज्जाल है। अल्लाह और बंदे की गुफ्तगू जब हो रही है और वो बंदा पैगंबर भी नहीं है, तो क्या आप कहना चाह रहे हैं? पैगंबर के दौर का आदमी भी नहीं है, क्या आप कहेंगे बीच में पैगंबर इन्वॉल्व है? तो फिर आप उम्मत को क्या कहना चाह रहे हैं? और इस बात का जवाब इनके पास कोई नहीं होता जब आप इनसे पूछें। बिल्कुल सही। तज़किरतुल औलिया जो तसव्वुफ में एक टेक्स्ट बुक है, बुजुर्गान दीन तसव्वुफ, दीन इस्लाम नहीं, उनके बुजुर्गों की, उसमें आप पढ़े तो सारे बुजुर्गों के बारे में आपको बिल्कुल मिलेगा वो डायरेक्ट अल्लाह से बातें कर रहे हैं। राबिया बसरी का आप खोलेंगे चैप्टर, राबिया अल्लाह से कुछ कहती है, अल्लाह फिर राबिया से कुछ कहता है। इनसे पूछे ये किस मोड में गुफ्तगू हो रही है? ख्वाब भी नहीं, बेदारी में बैठे हुए। वो कहते हैं दरमियानी को हालत होती है, कशफ होता है, ये होता है, वो होता है। यार ये सहाबा किराम को तो मतलब कुछ पता नहीं चला। ये सारी कहानियां आपने बाद के बुजुर्गों के बारे में क्लेम की है। वो तो बेचारे जंगों की मुसीबत ही उठाते रहे, ना उनसे निगाह मारी गई। आप देख लें जब कादसिया हुई है तो हज़रत उमर मदीने के बाहर जाके उन्होंने पड़ाव डाल दिया था कि जब बाहर से कोई खबर लेके आए तो मुझे पहले पता चले कि उधर क्या बना है कादसिया में। सारा इतनी बड़ी जंग थी वो, हज़रत उमर टेंशन में थे कि अगर जंग हारी है तो मैं फिर पीछे से कोई और फिर फौजी रवाना करूं या हम रिट्रीट करें और कोई इसके लिए कोई हिकमत अमली तलाश करें। बिल्कुल सही। तो ये तो कहते हैं जी बुजुर्ग इस तरह देख रहे हैं दुनिया को। ये साइंसदान कह रहा है, मेरे गौसे पाक कह रहे हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान तफद्दलतिन अला हुक्मत साली। ये 70 साल पहले बड़े साइंसदान की बात, वो 1000 साल पहले गौसे पाक। मैं अल्लाह के सारे मुल्कों को इस तरह देखता हूँ जैसे हथेली पे राई के दाने को देखता हूँ। अल्लाहु अकबर। मैं अल्लाह के सारे मुल्कों को इस तरह देखता हूँ जैसे हथेली पे राई के दाने को देखता हूँ। अल्लाहु अकबर। बस देखते ही रह गए। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज हैज बीन डन। और बापे तो शाही कोई शाय नहीं। यकीन करो ये इतनी बार बोला कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा बाबों पे तरस आना शुरू हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे, उसे धो दे, माफ भी फरमा दे। हमें किताब सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। सो दोस्तों आपके सामने हम वीडियो मौक़िफ़ पेश कर दिया कोकम नूरानी साहब का, और अब जो है लोगों के जो है दिमाग और माइंड जो है खुल चुके हैं। तो सुन्नी जो है दलील मांगता है अब, तो आप लोगों को दलील पेश करनी पड़ेगी। और ये कहानियों का जो है ना जो है मैटर सब ख़त्म होता जा रहा है।
ان کی کہانیاں ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں اور ان کے معاملات کھلتے چلے جا رہے ہیں. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی, تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ ایسی اور مزید آپ کے سامنے ویڈیو لا کے پیش کریں گے. اور فکر آخرت والے جو بھائی ہیں ہمارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں, تو انہی کی ویڈیوز پہ ہم ریئیکشن دیں گے انشاءاللہ اور مزید. تو انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.